नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। घड़ी मिला लीजिए, 8:55 हुए हैं और आज की सबसे बड़ी चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। जल्दी से जल्दी जुड़िए। मैं संजीव शर्मा हाजिर हूं आपकी खिदमत में। आप फेसबुक पर हैं और पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। पंकज कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा दिन भर रही, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और शाम तक आपको इस इंतजार का फल एक नहीं दो मुख्यमंत्रियों के साथ मिला। एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री। सुखविंदर सुक्खू राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे और मुकेश अग्निहोत्री राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री होंगे। लंबे समय तक चर्चा चलती रही, शिमला में मंथन हुआ, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। ये भी खबरें आई कि 2 लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसी के साथ ये चर्चा भी शुरू हो गई थी कि 2 लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की जरूरत क्या है, और अगर बनना है तो फिर कहां से बनना है। जाहिर है 2 उप मुख्यमंत्रियों की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुकेश अग्निहोत्री ने जिस तरह से पूरी कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाया, उनको बाईपास करना भी अच्छा नहीं रहता और संभव भी नहीं था। यही वजह थी कि जहां संगठन से आए सुक्खू को हाईकमान ने चीफ मिनिस्टर बनाया, वहीं 5 साल तक बीजेपी से लोहा लेने वाले मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इस पूरे कवायद में हॉली लॉज कहीं भी नजर नहीं आई। इप्स एंड बट्स होते रहे, उनके समर्थक बाहर हल्ला करते रहे। कल समर्थकों ने हल्ला किया तो मुख्यमंत्री की रेस से प्रतिभा सिंह बाहर हो गई। आज समर्थकों ने हल्ला किया तो उप मुख्यमंत्री की रेस से विक्रमादित्य सिंह बाहर हो गए। मंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं, ये कल पता चलेगा। कल शपथ ग्रहण है 11 बजे। लेकिन चर्चा आज करेंगे टीम सुक्खू की, टीम मुकेश की। सुक्खू और मुकेश की टीम क्या होगी, इस पर चर्चा करेंगे। एक एक एंगल पे हम बात करेंगे और उससे आपको यह आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन मंत्री हो सकते हैं। जाहिर है कि बहुत ज्यादा मंथन करना पड़ेगा। सीटें 40 आई हैं, लेकिन मंथन तो होगा ही। मोटा मोटी कास्ट का, रीजन का ये फैक्टर देखा जाता है हिमाचल प्रदेश में जब भी होता है। मुख्यमंत्री पहली बार कांग्रेस का लोअर में आया है, पहली बार। यशवंत सिंह परमार सिरमौर से रहे, ठाकुर रामलाल जुब्बल कोटखाई अपर शिमला से, वीरभद्र सिंह अपर शिमला से। पहली बार कांग्रेस का मुख्यमंत्री लोअर हिमाचल से, और यही नहीं, बोनस में कांग्रेस का उप मुख्यमंत्री भी हिमाचल प्रदेश से। लेकिन अब असली मसला यह है कि मंत्री कौन होगा जी। तो शुरू करते हैं। कांग्रेस में कुल 40 सीटें हैं। इसमें से उसे 40 में से 16 ठाकुर जीत के आए हैं, 9 पंडित जीत के आए हैं, 10 एससी जीत के आए हैं, 2 ओबीसी और 1 ट्राइबल। अंकित 2 ट्राइबल आए हैं, लेकिन दोनों को आप ठाकुर में रख लें चाहे ट्राइबल में रख लें। तो अगर ठाकुर में रखेंगे तो 17 ठाकुर आ गए, और ट्राइबल में रखेंगे तो 15 ठाकुर, 9 पंडित, 10 एससी, 2 ओबीसी और 4 अन्य, जिनमें से 2 ट्राइबल और 2 अन्यों में आशीष बुटेल और नीरज नैयर को रखा गया है। ये 40 का कास्ट कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं सिरमौर से। 2 ठाकुर जीत के आए हैं, अजय सोलंकी, हर्षवर्धन, और 1 एससी जीत के आए हैं, विनय कुमार। अजय सोलंकी पहली बार जीते हैं, हर्षवर्धन लगातार 5वीं बार जीत के आए हैं। और ऊना से 2 पंडित, मुकेश और चैतन्य, 1 राजपूत, देवेंद्र भुट्टो, और 1 एससी सीट से जीत कर आए हैं, यंग मैन सुदर्शन बबलू। मुकेश को डिप्टी सीएम बना दिया गया है, ये ध्यान में रहे। कांगड़ा से केवल पठानिया, भवानी पठानिया 2 ठाकुर हैं, और सुधीर, संजय, रतन और आरएस बाली ये पंडित हैं। ओबीसी कोटे से चंद्र कुमार, बड़ा नाम, 3 एससी, किशोरी, मलेंद्र राजन और गोमा, 1 खत्री यानी बुटेल। ये कांगड़ा की 10 सीटों का इक्वेशन है। चंबा से नीरज नैयर, और ठाकुरों में कुलदीप पठानिया भटियात वाले। स्पीति से ठाकुर, ट्राइबल में गिन लें, ठाकुर में गिन लें। ठाकुर में गिनना होगा तो ट्राइबल माइनस कर दीजिएगा, ट्राइबल में गिनना होगा तो ठाकुर माइनस कर दीजिएगा। कुल्लू से एक ब्राह्मण, भुवनेश्वर गौड़, और 1 ठाकुर सुंदर सिंह ठाकुर। 2 ही सीटें आई कुल्लू से। बिलासपुर से एकमात्र सीट राजेश धर्माणी पंडित। बिलासपुर से 1 सीट, और वो सीट राजेश धर्माणी की। इसके अलावा हमीरपुर से 2 राजपूत,
स्वयं सुक्खू और राजेंद्र सिंह राणा, एक पंडित लखनपाल और एक एससी सीट से जीतकर सुरेश कुमार आए हैं। सोलन से संजय अवस्थी पंडित हैं। कसौली और सोलन सदर की सीट से एससी यानी धनीराम शांडिल और विनोद सुल्तानपुरी आए हैं और ओबीसी राम कुमार आए हैं। किन्नौर वालों को आप ट्राइबल में रखें, ये आपकी मर्जी है, या ठाकुर में रख ले, मैंने पहले कह दिया। दोनों ट्राइबल वाले जो दोनों ठाकुर हैं और ट्राइबल भी हैं। इस हिसाब से अगर मंत्रिमंडल का आप खाका खींचेंगे तो सुक्खू मंत्रिमंडल में 3 ठाकुर कम से कम होने चाहिए, 3 एससी कम से कम होने चाहिए, 2 या 3 पंडित कम से कम होने चाहिए, 1 ओबीसी और 1 ट्राइबल कम से कम होना चाहिए। 1 अध्यक्ष और 1 उपाध्यक्ष का पद भी है। जी हां, एक बार फिर से बता दूं, ये जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि 15 ठाकुर, अगर आप ट्राइबल वालों को भी ठाकुरों में रखेंगे तो 17 हो जाएंगे। 15 ठाकुर, 9 पंडित, 10 एससी और 2 ट्राइबल और 2 ओबीसी और 2 अन्य। ये मैंने आपको 40 का आपको जो है ब्रेकअप दिया था। और अब इस हिसाब से 3 ठाकुर होने चाहिए मुख्यमंत्री के बाद, और 3 ठाकुरों की जगह बनती है इस हिसाब से मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रिमंडल में। 3 एससी, उनका नंबर सबसे ज्यादा है ठाकुरों के बाद। उसके बाद पंडित 2 या 3, 9 और 10 का ही मामला है, 2 या 3 पंडित। ये डिपेंड करता है, आगे समीकरणों में उनकी चर्चा करेंगे। 1 ओबीसी और 1 ट्राइबल से जरूर होना चाहिए मंत्रिमंडल में। 1 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, जो ऊपर बच गए उनको यहां एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन ठाकुरों में कौन कौन रेस में है? ठाकुरों में रेस में है रोहित ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री रामलाल ठाकुर के पोते रोहित ठाकुर, जुब्बल कोटखाई से बाई इलेक्शन जीत के आए थे। एक टीजर वहीं पे हो गया था, एक ट्रेलर वहीं पे हो गया था कांग्रेस के लिए जीत का। रोहित ठाकुर जीत के आए थे। अनिरुद्ध सिंह लगातार कसुमटी से जीत रहे हैं, इस बार मंत्री का शिकार कर दिया। मंत्री की सीट बदल के बीजेपी ने भेजा कि अनिरुद्ध को पलटेंगे। अनिरुद्ध ने मंत्री को ऐसा पलटा कि मंत्री जनाब बुरी तरह से हार गए। तो रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध, विक्रमादित्य सिंह मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक की दौड़ में हौलीलाज रहा, लेकिन मंत्री पद की दौड़ से अभी देखते हैं कि बाहर होते हैं या नहीं होते, इनको रखना जरूरी है। कुलदीप राठौर, बड़ा नाम, कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष, पहली बार चुनाव लड़ा एक ऐसी जगह से जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कांग्रेस आएगी जीत के, वहां से आए कुलदीप राठौर, बड़ा नाम। दिल्ली में उनका जलवा बरकरार, क्योंकि उपचुनाव जो कांग्रेस ने जीते थे, जिनको सेमीफाइनल कहा गया था, उसमें कैप्टन कुलदीप राठौर ही थे। यही वजह थी कि हाईकमान ने टिकट भी दिया और उन पर भरोसा जताया। उनका बायोडाटा भी मंगवाया गया था, जो चीफ मिनिस्टर के संभावित कैंडिडेट थे। यह अलग बात है कि बहुत पहले तय हो गया था कि कहां मुख्य जो फोकस है हाईकमान का और रहेगा। कुलदीप राठौर को आप माइनस नहीं कर सकते, वो भी मंत्रिमंडल की दौर में ठाकुर में। हर्षवर्धन, बड़ा नाम, लगातार जीतते आ रहे हैं। हाटी के मुद्दे की हवा निकालने में वही थे, वो जीत रहे थे तो साथ में हवा बनी तो बिंदल गए सोलन से, सोलंकी ने हरा दिया। और कुलदीप पठानिया पुराने नेता हैं, आजकल थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, लगातार 2 बार हारे उसके बाद जीत के आए, पुराने नेता हैं। और ये क्यों आएंगे मंत्रिमंडल में, इसकी भी चर्चा करेंगे। एससी में से कौन कौन रेस में, पहले इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। विनय कुमार, बड़ा नाम है, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। विनोद सुल्तानपुरी, मंत्री को पलटी दी है उन्होंने। विनोद सुल्तानपुरी ने कसौली से मंत्री को पलटी दी है, उन्होंने मंत्री को हराया है। लगातार मौका दिया था उनको। इस बार चर्चा थी कि विनोद सुल्तानपुरी को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन उनको टिकट मिला और उन्होंने मंत्री को हराया। जाहिर है वो भी अब इस दौड़ में है। हालांकि शांडिल एक बड़ा नाम है। नंदलाल रामपुर से लगातार जीत रहे हैं, बड़े क्लोज मार्जिन से जीते इस बार, लेकिन जीत रहे हैं। अब उनकी भी दावेदारी बनती है। यहां कई चीजें देखनी होंगी हमको, एक एक करके चर्चा करेंगे। और पंडितों में से राजेश धर्माणी, सुधीर शर्मा, आर.एस. बाली, चैतन्य शर्मा, संजय रतन, इंद्रदत्त लखनपाल, इनमें से ये पंडित जो कम्युनिटी है उसमें से ये दावेदार हैं मंत्रिमंडल के। और ओबीसी में 2 मंत्रिमंडल के दावेदार हैं, 2 ही ओबीसी कैंडिडेट आए हैं जीत के, राम कुमार चौधरी दून से और चौधरी चंद्र कुमार। चौधरी चंद्र कुमार बड़ा नाम है, कोई इफ्स नहीं, कोई बट नहीं, पुराने खिलाड़ी हैं, बहुत सीनियर मोस्ट लीडर हैं इस वक्त के इस विधानसभा में कांग्रेस के सबसे सीनियर मोस्ट लीडर होंगे, और बीजेपी की ओर से पूरी विधानसभा में सबसे सीनियर मोस्ट लीडर होंगे। अगर देखना होगा उम्र के लिहाज से तो ठीक है, धनीराम शांडिल होंगे, लेकिन एक्सपीरियंस के लिहाज से चंद्र कुमार, चौधरी चंद्र कुमार, बड़ा नाम, कांगड़ा में बड़ा चेहरा ओबीसी का, इनको आप नजरअंदाज तो कर ही नहीं सकते, ये तो तय है। और ट्राइबल से रवि और जगत सिंह नेगी। अब
कांग्रेस को कांगड़ा संसदीय सीट पर जो है वो सीटें मिली हैं 10 सीट कांगड़ा में, और चंबा में मिली हैं 2 सीट। 17 में से 12 सीटें, समीकरण समझिए आप, 17 में से 12 सीटें कांग्रेस को मिली हैं चंबा में, कांगड़ा चंबा संसदीय सीट में। जाहिर है यहां से मंत्री आपको कम से कम चंबा से भी तो इस बार देना पड़ेगा, और 2 या 3 मंत्री आप देंगे कांगड़ा से। 4 मंत्री एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। ये इसलिए, हालांकि पिछले वाले में 2 ही थे, ये इसलिए एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं क्योंकि मंडी में सफाया हो गया है कांग्रेस का, तो उस कोटे के जो 2 मंत्री थे उसमें से कोई ना कोई इधर बन सकता है। हालांकि मंडी में कौन बनेगा बताएंगे हम आपको, ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि मंडी में नहीं बना। तो 12 सीटें कांगड़ा चंबा संसदीय सीट में मिली हैं, हमीरपुर में 17 में से 9 सीटें मिली हैं, और शिमला संसदीय सीट में 17 में से 14 सीटें मिली हैं, और मंडी संसदीय क्षेत्र में 2 ट्राइबल, 2 कुल्लू और 1 रामपुर वाली 5 सीटें मिली हैं। सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं शिमला संसदीय क्षेत्र से 14, सिरमौर, सोलन और शिमला से। जाहिर है कि मंत्रिमंडल में बड़ा हिस्सा भी इसी संसदीय क्षेत्र का होगा। लेकिन टेबल किसने बदला, पासा किसने पलटा, कांगड़ा ने। कांगड़ा में पिछली बार बीजेपी की 11 सीटें थी, इस बार कांग्रेस की 10 हैं। पासा यहीं से पलटा। अगली बार को ना पलटे, क्योंकि डिप्टी सीएम को बनाने के बाद एक चर्चा यह भी आ गई है कि चंद्र कुमार डिप्टी सीएम क्यों नहीं हो सकते थे। चर्चा तो यह भी रही कि चंद्र कुमार सीएम क्यों नहीं हो सकते, लेकिन सीएम होने के लिए कुछ और भी साथ होना पड़ता है, एमएलए साथ होना पड़ते हैं। चौधरी चंद्र कुमार के साथ कितने थे मुझे नहीं पता, लेकिन एक मामले में हम उनके साथ हैं कि ही इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट आदमी। तो मुकेश के बाद अगर कोई सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होगा तो वो चंद्र कुमार होने चाहिए। प्रेशर पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि अब बाहर हो जानी चाहिए। ठीक है, हो गया जितना हो गया। अब प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत कोई और जो है तीसरे नंबर पर नहीं आना चाहिए, चंद्र कुमार का ही स्टेक बनता है एक्सपीरियंस के लिहाज से, उनको मंत्रालय देना पड़ेगा। लेकिन फिर आएगा मामला ठाकुरों में से कौन। ठाकुरों में से जो है अगर हम बात करें तो कांगड़ा में केवल पठानिया, भवानी पठानिया नए हैं दोनों। बाई इलेक्शन में जीत के आए थे भवानी पठानिया, केवल पठानिया भी पहली बार जीत के आए हैं। आप बनाते हैं नहीं बनाते हैं देखना होगा, और इसमें यह भी देखना होगा मंत्रिमंडल के गठन में सुक्खू के साथ कौन था, कौन दाएं बाएं खड़ा था, कौन पीछे खड़ा था। जाहिर है पीछे वाले को आगे आने में समय लगेगा, ये देखना होगा इसमें से बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। कोई इतनी बड़ी मजबूरी नहीं है एक्सपीरियंस के लिहाज से, हो सकता है चेयरमैन इत्यादि में भी इनको एडजस्ट किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है कि इनको नहीं करना। बंदे इतने हैं कि सब जगह एडजस्ट हो जाएंगे। सीटें ज्यादा हैं मंत्रिमंडल में तो ठीक है, 11+1 ही हैं, अब तो 10 ही रह गई हैं मंत्रिमंडल में, अब 10 ही हैं, लेकिन चेयरमैन बहुत ज्यादा है, इस लिहाज से ये देखना होगा। लेकिन पंडितों में वहां तगड़ा फाइट हो जाएगी। सुधीर शर्मा पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, बड़ा नाम है, सुना तो ये भी था कि मुख्यमंत्री की रेस में है, लेकिन वो रेस में एंटर नहीं उन्होंने किया। हाँ, अपने धावक लेके वो साथ साथ जरूर थे, लेकिन अब किधर से कहां साथ दिया कहां नहीं ये मैटर कर जाएगा। लेकिन आप उनको मंत्रिमंडल के लिहाज से माइनस करके नहीं चल सकते, बड़ा नाम है। लेकिन फिर चुनौती कौन देगा, उन्हीं के गुट के लोग, संजय रतन। सुधीर को उन्हीं के गुट के लोग जो हैं वो चुनौती देंगे, संजय रतन। कांगड़ा से ही RS बाली, एक बड़ा नाम, कांग्रेस में संभवतः सबसे ज्यादा वोट लेने वाला अगर कोई कैंडिडेट है तो रघुवीर सिंह बाली है। बीजेपी में निश्चित तौर पर निक्का है, लेकिन बाली ने 40,000 वोट लिए हैं, 40,000 से थोड़े से ज्यादा। चैतन्य ने भी 40,000 वोट लिए हैं। पंडितों में उनको भी आप दरकिनार नहीं कर सकते। अभी तो कांगड़ा की बात हो रही है, तो पंडित जो है कांगड़ा से ही 3 हैं, बाली, संजय रतन और सुधीर। जाहिर है कि तीनों को नहीं बनाया जाएगा, तीनों को नहीं बनाया जाएगा। इसलिए पंडितों की जो बारी है वो चैतन्य की ओर को और धर्माणी की ओर को आएगी, धर्माणी की ओर को आएगी। तो ये जो है इस हिसाब से आप देखें, पंडितों में से धर्माणी, सुधीर बाली और चैतन्य ये जो है रेस में है। लखनपाल क्योंकि हमीरपुर से मुख्यमंत्री बन गया। एक और जो इक्वेशन है वो भी बताएंगे हम, राजेंद्र राणा का बड़ा नाम है हमीरपुर से। लास्ट टाइम पे प्रतिभा सिंह ने उनका नाम भी मुख्यमंत्री के लिए आगे रिकमेंड कर दिया कि मुकेश नहीं बनाते उनको बताएं, बना दीजिए। तो जाहिर है कि उनको भी देखना होगा कि कहां किस तरह से एडजस्ट करते हैं। मंत्रिमंडल की मंत्री पद की रेस में वो भी है। लेकिन ठाकुरों की रेस में सीधे सीधे रोहित है, अनुरुद्ध है, विक्रमादित्य है, कुलदीप राठौर है, हर्षवर्धन है, कुलदीप पठानिया है। इनमें से 3 कौन होंगे, 4 चौथा किसको कहां एडजस्ट किया जाएगा देखना होगा। क्या विक्रमादित्य को अब मंत्रिमंडल से ही बाहर रखा जाएगा ये देखना होगा। एक्सपीरियंस के हिसाब से वो उनसे जूनियर है, बाकी लोगों से वो रोहित से जूनियर है, वो अनिरुद्ध से जूनियर है, वो कुलदीप राठौर के आप जूनियर माना जाएगा उनको, क्योंकि कुलदीप राठौर
पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, इलेक्शन पहली बार लड़ रहे हैं। और हर्षवर्धन से ये सारे ही जूनियर हैं। कुलदीप पठानिया, हर्षवर्धन ये बराबरी के हैं, लेकिन कुलदीप पठानिया की निरंतरता नहीं थी, हर्षवर्धन की निरंतरता है। और सिरमौर जैसे जिले में उन्होंने कांग्रेस की नाव पकड़ के रखी, पतवार पकड़ के रखी। तो ये ठाकुरों में से रेस में थे। एससी में से विनय कुमार, विनोद सुल्तानपुरी, शांडिल और नंदलाल ये कंटेंडर हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या शांडिल को मंत्री बनाया जाता है, उम्र के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से देखना होगा कि क्या उनको मंत्री बनाया जाता है। अगर वो स्वस्थ होने का, जैसे वीरभद्र सिंह कहते हैं ना, डौले दिखा के अभी तो मैं जवान हूं, अगर वो वैसे कुछ करते हैं तो फिर निश्चित तौर से उनकी दावेदारी को झुठलाया नहीं जा सकता। हाईकमान भी उनको आशीर्वाद देगी। वैसे पिछले दिनों करोल तिब्बे पे चढ़ गए थे चुनाव से पहले जाके, और उसी का असर था कि इस बार 600 से नहीं अच्छे मार्जिन से जीते हैं। तो देखिए क्या बनता है क्या नहीं बनता। नंदलाल को लेकर यह देखना होगा कि अंततोगत्वा वो गए किस गुट में थे, या फिर गुट को तोड़ने के लिए उनको लिया जाता है, या कहीं और एडजस्ट किया जाता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष में भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखना होगा। लेकिन नंदलाल लगातार जीत रहे हैं वहां से। और विनोद सुल्तानपुरी मंत्री को हराया है। सोलन जिले से अगर शांडिल नहीं आए तो विनोद सुल्तानपुरी का नंबर तय है। सिरमौर से विनय कुमार कार्यकारी अध्यक्ष है, वो भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। 3 बनने चाहिए हिसाब से, 4 हैं, तो मुझे लगता है कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पंडितों में मैंने कह दिया धर्माणी नड्डा का जिला है, एकमात्र वहां पे सीट धर्माणी की आई है, वो भी मंत्री को हरा के। नड्डा के घर के मंत्री को हराना छोटा मोटा काम नहीं है। पिछली बार 10,000 से हारे थे, इस बार अच्छे मार्जिन से जीते हैं। जाहिर है उनके ऊपर और भी जिम्मेदारी थी पार्टी में। वो जो पार्टी की चार्जशीट कमेटी थी उसके हेड थे, थिंक टैंक हैं, विधानसभा में अच्छे वक्ता हैं, और उनको मंत्रिमंडल का अब हिस्सा होना चाहिए हमारे लिहाज से। और बाकी जो है उसमें सुधीर बाली और संजय रतन, इनमें से देखिए 1 आता है या 2 आते हैं। लेकिन लखनपाल की दिक्कत इसलिए हो जाएगी क्योंकि हमीरपुर से ही मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में हमीरपुर से कितने होंगे? राजेंद्र राणा भी कंटेंडर हैं, अगर उनको बनाया जाता है तो लखनपाल की संभावनाएं 0 हो जाएंगी। लेकिन चैतन्य की संभावनाएं बरकरार हैं। उन लोगों में से जिन्होंने माहौल बना दिया, 40,001 वोट, 4,001 वोट लिए हैं और दिग्गज सीट निकाली है। कालिया का टिकट कटा था, उसी समय तय हो गया था कि ये लड़का कुछ न कुछ करेगा। पूरी दावेदारी डिपेंड करेगा मुकेश कितना सपोर्ट करते हैं। क्या मुकेश इस बात पे अड़ जाते हैं कि उनके जिले में कोई और नहीं होगा? वैसे तो वो अब उप मुख्यमंत्री हैं, तो जिले में कोई और हो भी तो क्या फर्क पड़ता है, ये देखना होगा। लेकिन पंडितों में उनकी दावेदारी पुख्ता है। कुछ लोग ऐसे चाहिए होंगे कांग्रेस को, यंग बिल्कुल, जो यूथ को पकड़ के रखें। यूथ को कांग्रेस की दिक्कत यह है कि उसकी पहली, दूसरी, तीसरी पांत इकट्ठे जुड़ जाती है और फिर समस्या आती है। तो ये पंडितों में से थे। ओबी में से बिना शक चंद्र कुमार, काजल पछता रहे होंगे कि काहे गए बीजेपी में, काहे छलांग लगा दी है। अभी तो यही भैया ठीक थे, वो थे भी सुक्खू के कैंप के, सुक्खू उनको बना देते, बात खत्म हो जाती। लेकिन चंद्र कुमार चौधरी को तो वैसे भी, अगर इधर भी होते काजल, तब भी चंद्र कुमार चौधरी अगर सामने होते तो फिर कोई दूसरा नाम सोचने की जरूरत नहीं है। ट्राइबल में से रवि और जगत सिंह नेगी हैं। एक को मंत्री बनाया जा सकता है और एक को अध्यक्ष या कोई दूसरी चीज दी जा सकती है। उपाध्यक्ष थे जगत सिंह नेगी, पता नहीं अब उनके अध्यक्ष के पद पे, स्पीकर के पद पे उनकी प्रमोशन होती है या मंत्री बनते हैं, ये देखना होगा। राजेंद्र सिंह राणा, और हाँ एक नाम और, मंडी संसदीय क्षेत्र से रवि ठाकुर और जगत सिंह नेगी के अलावा चंद्रशेखर, मंत्री पुत्र की हवा निकाली। मुख्यमंत्री के जिले में एकमात्र सीट चंद्रशेखर ने जीती। मंत्री बनाए जाएंगे या चेयरमैन बनाए जाएंगे हमको नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ जिम्मेदारी उनको जरूर मिलेगी। तो जनाब, ये हमने एक छोटा सा एनालिसिस किया था कि कौन कौन मंत्री हो सकता है। स्टेक सबका है, सुंदर सिंह ठाकुर भी दूसरी बार जीते हैं, वो भी कह सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी देखना होगा कि क्या होता है। गौड़ ने मंत्री को हराया, फिर सबके अपने स्टेक, केवल पठानिया ने मंत्री को हराया है, देखना होगा। लेकिन इसमें यह भी देखा जाएगा कि कौन किस गुट से है, क्योंकि कुछ गुटों को जिस तरह से सुक्खू के गुट ने नेस्तनाबूद किया है, वो समीकरण भी देखे जाएंगे। मुकेश के कुछ लोग जरूर होंगे जिन्होंने मुकेश का साथ दिया, लेकिन मुकेश के साथ दिक्कत यही हुई, मुख्यमंत्री की रेस में कहां पीछे रह गए। हल्की सी चर्चा इसकी कर लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। हॉली लॉज ने ही उनका साथ दिल से नहीं दिया। पहले वीरभद्र सिंह के टाइम से ही उनको आगे किया गया। वीरभद्र सिंह ने अपने लिए
नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं लिया, मुकेश को दिया। मुकेश ने उस पद को पूरी निष्ठा से निभाया। एंड तक लग रहा था कि हॉल इलाज मुकेश का नाम करेंगे आगे, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रतिभा सिंह रेस में दौड़नी शुरू हो गई। हमने कहा था कि बाहर बाहर से दौड़ रही हैं, फाउल गिना जाएगा, गिना गया। कई और कारण थे, दो दो उपचुनाव करवाने पड़ते। कांग्रेस इतनी सक्षम तो है नहीं, अभी दो दो उपचुनाव करवा लेती, खुदा न खास्ता प्रतिभा भी हार जाती, मंडी भी हार जाते, बीजेपी को मौका मिल जाता, तोड़ दो। फिर आप कह भी नहीं सकते कि तोड़ दिया। देखने वाली बात है। अभी तो एक चर्चा ये भी आ गई थी कि सुक्खू ने अंदर ये कह दिया कि जनाब 8-9 तो मैं बीजेपी से ला सकता हूं, आप बताइए बंदे कितने चाहिए। हाईकमान ने यह भी देखा। अब पता नहीं अंदर से किस किस को लाते हैं, अगर लाने की बात करते, लेकिन उन्होंने दम दिखाया। उन्होंने कहा कि अगर कम पड़ रहे हैं तो 8-9 बीजेपी से ले आता हूं। ये बात अंदर हुई। उन्हीं बातों की बदौलत जो हाईकमान ने उन पर विश्वास जताया होगा। मुकेश में भी ये दम था कि उन्होंने 5 साल तक सरकार को एड़ियों पे रखा, दुड़ाए रखा, एड़ी चोटी का जोर लगाए रखा। उन्होंने सरकार को परेशान करने में और सरकार को कटघरे में खड़ा करने में, और उसका फल उनको मिला है। बहुत बहुत जानकारी जी आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और सूची यही है जी फिलहाल, कल 11 बजे पता लग जाएगा। अभी ये तय नहीं है कि पूरे का पूरा मंत्रिमंडल एक ही गो में शपथ लेगा या सिर्फ सुक्खू और मुकेश शपथ लेंगे। जिस हिसाब से धम्मा चौकड़ी मची हुई है, मुझे लगता है पूरा मंत्रिमंडल शायद ही शपथ ले, लेकिन ले भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब सारे समीकरण खत्म हो गए हैं। शिमला की सड़कों पर एक परिवार विशेष का हंगामा अब लगभग समाप्त हो गया है और नुकसान देकर समाप्त हो गया है। राजनीति में इस तरह के हंगामे बहुत ज्यादा देर नहीं टिकते। अगर कल समर्थकों ने हुल्लड़बाजी नहीं की होती तो प्रतिभा सिंह का नुकसान नहीं होता। आज समर्थकों ने हुल्लड़बाजी नहीं की होती तो विक्रमादित्य का नुकसान नहीं होता। अंदर कुछ फैसला संभवतः इस तरह का हो गया था, लेकिन बाहर जिस तरह से अड़ियल रुख अपनाया उससे निश्चित तौर से ऑब्जर्वर भी चिढ़ जाते हैं। ऐसे में यदि कोई आपके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भी रख रहा है तो वो भी चिढ़ के कई बार परेशान हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जो मंत्री बनेंगे उनके लिए भी शुक्रिया। और एक बार फिर से हिमाचल की जनता को नया मुख्यमंत्री मिलने की, पहली बार उप मुख्यमंत्री मिलने की बधाई। ऊना की जनता को बधाई, हमीरपुर की जनता को बधाई, दोनों नेताओं के परिवारों को बधाई, और जिनको कल मंत्रिमंडल की शपथ लेनी है उनको अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की ही फीडबैक की वजह से हम लोगों को ये समीकरण पता चलते हैं। समीकरण बनाए रखें, फीडबैक बनाए रखें, प्यार बनाए रखें। आपका प्यार हमारे लिए सर्वोपरि है। बाकी कोई लाग लपेट नहीं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, रुकेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।